सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो यार थोड़ा सा सॉरी इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है वीडियो आने में, क्योंकि बस 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर के बाद रोज़ वीडियो मिलेगा और दो तीन वीडियो रोज़ मिलेगा। 5 तक थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, कुछ काम है, तो बस 5 के बाद मैं एकदम खाली हो जाऊँगा और वहाँ से फिर रेगुलर वीडियो मिलेगा। रोज़ आपको 2-3 वीडियो रोज़ मिलेगा आपको, ठीक है। और काफ़ी चीज़ आप लोग को मिलने वाली है नई नई। तो बस ये 5 तारीख तक बात है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे शुरू होगा। और जैसे सबको पता ही है कि आज हम लोग क्लास चल रहा है, किसका क्लास चल रहा है? DDA का क्लास चल रहा है, ठीक है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्लास हम लोग का चल रहा है। 3 लेक्चर शायद हो चुके हैं, आज इसका चौथा लेक्चर है। आई थिंक 2 या 3 हो चुके हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद 3 हो चुके हैं। आज ये 4th लेक्चर है, ठीक है। आज हम लोग इसको करते हैं, देख लीजिएगा, आज हम लोग इसको करते हैं और बहुत आराम से समझेंगे। सवाल बहुत अच्छे रहेंगे आज के, ठीक है। सवाल आज के बहुत अच्छे रहेंगे, इसको ध्यान से समझना। देखते हैं कैसे कैसे सवाल आते हैं और आपके एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एकदम वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके यहाँ पे उठाए रखूँगा जैसे आपके एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आते हैं अपने पहले सवाल पे। और पहला सवाल है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। सवाल क्या है? सवाल देखो लिखा हुआ है कि ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days, B and C can do it in 120 days, A and C can do it in 90 days. When A, B and C work together, how much work is finished by them in 3 days? तो 3 दिन में ये कितना काम खत्म करेंगे? 3 दिन में कितना काम खत्म करेंगे? देखो क्या बोला सवाल में, क्या बोला सवाल में, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ए, देखो मैं अभी समझा रहा हूँ, बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जिसको लोग आराम से कर लो, अभी मुझे मेरा मकसद सिर्फ समझाना। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है बता रहा है? कितने दिन में कर रहा है? 72 डेज में, ठीक है। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 120 डेज में। और सी और डी, सॉरी ए और सी और ए उस काम कितने दिन में कर रहे हैं? 90 डेज में। तो टोटल काम तो कितना हो गया? टोटल काम हो गया 360। 360 कैसे? मैंने इस कैल्शियम लिया, ठीक है। मैंने 120 को पकड़ा, 240 ये नहीं काटेगा, 360 हाँ काटेगा, ये तीनों काटेंगे 360 को, ठीक है। ये काटेगा 5 टाइम्स, देखो 350 और 10 360 हो गए। आप आराम से देख लो, ये काटेगा कितने टाइम? 3 टाइम्स, ये काटेगा 4 टाइम्स। मतलब इसका कहने का मतलब क्या, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 3 काम करेंगे, सी और ए एक दिन में 4 काम करेंगे। सिंपल से कहने की बात है। अब देखो इसमें ए और बी है, बी और सी है, सी और ए है। अगर मैं इसको आराम से लिखूं, हालांकि अब आप डायरेक्ट आपको ए बी और सी लिखना चाहिए यहाँ पर। कितना? 5 3 8 4 12 डिवाइड बाई 2 6। मैं 6 यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि जब मैं इस पूरा ऐड करूंगा इसको ना, तो यहाँ देखो 2a आएगा। देखो यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आएगी। क्योंकि मैं यहाँ a प्लस बी लिखूंगा, b प्लस सी लिखूंगा, प्लस सी प्लस ए लिखूंगा, तो 2a 2b और 2c मुझको मिल जाएगा। तो आ जाएगा जिससे कि a प्लस बी प्लस सी 6 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब यही बोल रहे हैं हमसे कि बताइए कि अगर ये लोग 3 दिन काम करेंगे ना, 3 दिन काम करेंगे, कितने दिन काम करा रहे हैं इन लोग को? इन लोग को काम करा रहे हैं 3 दिन, तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ठीक है, वैन इशू बाय उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? अब देखो अगर मैं इनको 3 दिन में काम करा लिया, अब मैं इनको काम करा लिया 3 दिन, ठीक है। तो 3 दिन में ये कितना काम कर डालेंगे? ये 3 दिन में काम कर डालेंगे कितना? 18। 3 दिन में काम कर डालेंगे 18। ऑप्शन क्या है? हाँ, ऑप्शन आ रहा है ए, बी और सी, ठीक है। सिंपल देख लो, 1/20 साफ साफ इसका आंसर आ गया। 1/20 खत्म है। वैसे देख लो, एक दिन में 18 काम हो रहा है। टोटल काम कितना है?
360, तो भाई कितना काम खत्म करेंगे अगर, अरे सिंपल सी बात है यार, अगर एक दिन में 18 काम खत्म कर रहे हैं, सॉरी 3 दिन में 18 काम खत्म कर रहे हैं, तो वो कितना भाग है 360 का, 1/20 ही भाग तो है, 120। हाँ, अगर 18 को 20 से इंटू करो तो कितना आ जाएगा, 360 नहीं आ जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। तो एक दिन में 3 दिन में कितना, अरे क्या बोलते हैं, 3 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा, 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा 1/20, 1/20 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात थी, सिंपल देखिए कि भाई बस इसी बात है, यहाँ 12 मत देख लेना, यहाँ ध्यान रखना कि a + b + c 6 दिन काम कर रहे हैं। अब डायरेक्ट 6 से 360 मत देखना, क्योंकि वो बोला है कि 3 दिन काम करें, जब 3 दिन तो 18 काम हो जाएगा, और अगर 18 काम करेंगे तो पूरे काम का कितना भाग है, 120 भाग है, 120 पार्ट है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, मतलब 1/20 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, ये सवाल देखो आपके स्क्रीन पर भी है और बोर्ड पर भी है। देखो इस सब सवाल में तो पेन उठाना ही नहीं होता है, इस सब सवाल में तो पेन बिल्कुल नहीं उठाना, रेशियो के सवाल पर तो पेन उठाना ही नहीं चाहिए, पेन उठाना पाप होता है, एकदम पाप होता है। ठीक है, अब देखो, अब ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का ये दिया हुआ है, सी डी का ये दिया हुआ है, डी ई का ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ए बी सी डी ई का हमको रेशियो बताओ। अब क्या आप सबका ऐसे रेशियो निकालने जाओगे क्या, है 12 16, अब आप सबका ऐसे रेशियो निकालने जाओगे, सोचो कितना टाइम लग जाएगा ऐसा रेशियो निकालने में, तो समझ रहे बात। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर a और b का रेशियो 1:2 है तो ऑप्शन में भी a और b का रेशियो 1:2 होगा ही होगा। अगर b और c का रेशियो 3:4 है तो ऑप्शन में भी b और c का रेशियो 3:4 होगा ही होगा। अगर इसमें 6:9 है c और d में, तो यहाँ पे 6:9 होगा। ठीक है, और d और c और d का रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, c और d क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ठीक 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 ठीक, और डी और ई का रेशियो कितना दिया, 12:16, 12:16, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब मैं मान लो मैं इतना पूरा नहीं करने जा रहा, अब मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ए और बी का रेशियो 1:2 है, तो अब मैं पूरे में ए और बी का रेशियो 1:2 देख लूँगा। क्या ये 1:2 है, नहीं, ये 1:2 है, हाँ है, ये है, नहीं, ये है, हाँ है। ठीक है, अब देख लो, अब मैं कुछ नहीं देखने जा रहा, अब मैं देख रहा हूँ कि ये 2 ऑप्शन बचा है, ये 2 ऑप्शन बचा है। अब इस 2 ऑप्शन में लास्ट के 2 वैल्यू अलग अलग है, डी और ई 12 16 है, क्या ये 12 16 है, नहीं, यही है, यही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। सो काट लो, देखो 4 3 जा 4 4 जा, 3:4 आ रहा है, ये भी 3:4 आएगा, लेकिन क्या ये वैल्यू कटेगी, नहीं, ये नहीं कटेगी, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। रेशियो निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे ही होता है। अब मैंने रेशियो का टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें सब मैंने बताया हुआ, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, थर्ड सवाल है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ही है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, हाँ यही है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years एट 8% इज 768। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक है, कितना है, 768 है डिफरेंस। ठीक, देखो एक इसका तरीका समझो, इसमें कुछ फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते ही नहीं, आप लोगों को पता है। जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें आपको रेट ना, जिसमें आपको प्रिंसिपल ना पता हो कि हम किस सम पर क्या माने, हम किस सम पर अपना परसेंटेज लगाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं, तो हमेशा देखना कि कितना परसेंट आपका दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया है 8%, 8% मतलब हो गया आपका 8/100 आपका दिया हुआ है। अब चाहे आप इसको काट लो, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से सिंप्लीफाई मत करना जब नीचे वैल्यू 100 में हो, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत आसान होता है। ठीक,
अब देखो, जब भी जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आए और जितने भी ईयर का बोले, 2 ईयर का, 3 ईयर का, तो उसी को अपना प्रिंसिपल मान लो। जैसे मैं उसमें सवाल बोला 2 ईयर का, तो डिनोमिनेटर पे 100 है, तो मैंने 100 का स्क्वायर किया, ये 2 साल, और मैंने इसी को मान लिया कि मतलब मेरा 10,000 रुपये प्रिंसिपल है। मैंने मान लिया 10,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, मैंने मान लिया, ठीक। अब बोल रहा है कि इस पे मैंने 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 8% का, तो इसका 8%, 800, देखो ये आराम से वैल्यू आ गई। अब मैं इसको काटता, 4 2 जा 425 होता यहाँ भी, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता, थोड़ा सा इंटू करना पड़ता। अब इसका 8% मैं 8 से बहुत आराम से लिख सकता हूँ, और इसका भी 8% मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ। अब सेकेंड ईयर में इसका भी लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एसआई की बात है, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 64। अब देखो, समझने की बात यह है कि ये जो पूरी वैल्यू आई है, ये जो पूरा इंटरेस्ट आया है, ये है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो पूरा आया है, ये है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो सिर्फ ये पोर्शन है, सिर्फ ये पोर्शन, ये है अपना सिंपल इंटरेस्ट। सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट सारे ईयर में सेम होता है, प्रत्येक ईयर वो बराबर ही होता है। देखो, पहले ईयर में भी 800 मिला, दूसरे ईयर में भी 800 मिला, तीसरा होता तो वो भी 800 मिलता, फोर्थ होता तो भी 800 मिलता। लेकिन एसआई में क्या होता है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मैंने इसका इंटरेस्ट यहाँ लिया और इसका इंटरेस्ट भी मैं यहाँ लूँगा, दूसरे साल मैं इस ब्याज का भी मैं ब्याज लूँगा, तो ये वैल्यू हो गई। अब ये पूरा हो गया सीआई, इतना पोर्शन हो गया एसआई, तो डिफरेंस क्या हो गया, यही तो हो गया मेरा डिफरेंस, 64। अब मेरे हिसाब से 64 रुपये सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 768 रुपये। 68 ही है ना क्वेश्चन में जी। कितने मल्टीपल टाइम्स है, अब इसका मल्टीपल कैसे देखोगे, 10 टाइम्स से तो ऊपर है, अगर मैं इसका 10 टाइम्स किया तो 640 हो जाएगा, और अभी भी 128 बचा हुआ है। तो अभी इसका 128 कैसे निकलेगा, इसका 2 टाइम्स है, 64 का 2 टाइम्स 128, तो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स। अगर ये वैल्यू 12 टाइम्स है तो क्वेश्चन बैठा प्रत्येक वैल्यू 12 टाइम्स हो जाएगा। आपसे प्रिंसिपल पूछा तो ये भी 12 टाइम्स, और कितना आ जाएगा 1,20,000। कितना आ जाएगा 1,20,000 आंसर, 1,20,000 आंसर। क्लियर है कहानी एकदम, पक्का, आराम से सवाल लग जाता। ठीक है, इतना मेरे को समझाने का ये मकसद ये था कि आपको एक एक पॉइंट बता दूं कि सी आई और एस आई में डिफरेंस क्या है। जो बच्चा जानता है ठीक है, जो नहीं जानता उसको बता रहा हूँ कि यही पोर्शन आपका, अब चाहे 3 साल में हो जाए, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, आपका वही डिफरेंस होता है। अब मैं तीसरा साल में लेता तो मैं 800 यहाँ लेता, फिर इसका 8% लेता, इसका भी 8% लेता, फिर इसका 8% लेता, हाँ इसका 8% लेता, मैं कितना होता 64, फिर इसका भी मैं 8% लेता 64, और इसका 64 तो यहाँ मिला ही हुआ है, फिर इसका मैं यहाँ 8% लेता, 8% इसका, तो आराम से जो पे आता मैं इसको यहाँ लिखता, फिर सी आई माइनस एस आई का मैं डिफरेंस ले लेता। तो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस मेरा ये हो जाता है इस बार, अगर 3 साल का होता तो ऊपर वाला एस आई और ये पूरा सी आई, तो अंतर क्या होगा, यही वाला पोर्शन होगा। क्लियर है क्या नहीं, चलो आज आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, आते हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो लिखा हुआ है कि इफ अ मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, होलसेलर 15%, 15% एंड रिटेलर 25%, देन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हुज रिटेल प्राइस इज 1265। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपया है। यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपया है। देखो सिंपल सी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या बोला, पहला वाला कितना परसेंट कमाता है, पहला वाला मैन्युफैक्चरर कमाता है 10%, मैन्युफैक्चरर कमाता है 10%, ठीक है, मैन्युफैक्चरर कमाता है 10%, होलसेलर कमाता है 15%, होलसेलर कमाता है 15%, और
रिटेलर कमाता है कितना 25%, रिटेलर कमाता है 25%, रिटेलर कमाता है कितना 25%। मतलब ये 10 रुपए पे 1 रुपए कमा रहा है। अब 15/100 करोगे, 15/100 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 520 जा, मतलब ये 20 रुपए पे 3 रुपए कमा रहा है। ठीक है, ये यही कमा रहा है। और ये 1/4, ये 4 रुपए पे 1 रुपए कमा रहा है। इसका मतलब ये 10 रुपए का सामान 11 रुपए में बेच रहा है। ये 20 रुपए का सामान 3 बढ़ा के 23 में बेच रहा है। और ये 4 रुपए का सामान, ये 4 रुपए का सामान 1 बढ़ा के कितने बेच रहा है 5 रुपए में। ठीक है, आप लोग मेथड आराम से पढ़े होगे। अब ये बोल रहा है कि देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये वैल्यू आ रही है आपकी 200 और 800, 200 और 800, ये वैल्यू आ गई आपकी 800 रुपये। ठीक है, और हमसे लास्ट में क्या पूछा है, बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसका इंटू कर लो, इसका इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 23 55, 55 ऐसे कर लेते हैं 50 23 5 100 15 315 126 1265, हाँ 1265, 1265। ठीक, मतलब 800 सामान को 1265, तो ये अच्छा 1265 तो क्वेश्चन की वैल्यू भी है। प्रोडक्ट का दाम 1265 कितने टाइम्स पर, 1 टाइम्स पर, तो यही बोल रहा था, यही हमसे पूछा था 1 टाइम्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा 800 रुपीज़। कितना आंसर हो जाएगा 800, ऑप्शन में है 800। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 800 रुपीज़ का आंसर है। हमसे क्या पूछा था, वस्तु का उत्पादन कीमत, उत्पादन कीमत कितना हो जाएगा 800 रुपये। उत्पादन कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई 800 रुपये। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ो। ईच व्हील ऑफ अ कार इज मेकिंग 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 84 सेंटीमीटर देन द स्पीड ऑफ द कार इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर 1 मिनट में प्रत्येक सेकेंड में वो 5 चक्कर लगा रहा है, उसका डायमीटर 84 है, तो उसका रेडियस हो जाएगा कितना 42। तो 2 पाई आर बस निकाल, सर्कमफ्रेंस निकाल के 5 से इंटू करना है। सर्कमफ्रेंस क्या निकालोगे तुम, अब देखो सर्कमफ्रेंस निकालोगे 2 × 2 पाई आर, आर हो जाएगा 42 × 5, ये आ जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस। और 1 सेकेंड में 5 चक्कर उसको लगाना है 5। ठीक है, अब मुझको इतना पता चल गया कि लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 5 है, लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, और ये तो 6 बार में काट देगा। चलो हटाओ, अब ये काम तो हो गया। अब देखो मुझे क्वेश्चन में यहाँ 11 दिख रहा है। अब मुझको यहाँ क्वेश्चन में 11 दिख रहा है, जो कि ये हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, लेकिन ये वैल्यू इससे 264 से तो बड़ी आएगी, ये तो साफ साफ बात है। तो ये भी हो नहीं सकता। और देखो 3 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं इसको इतना इंटू करने नहीं जाऊंगा। अब देखो, अब मैं कुछ भी कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60, तो 22 इंटू तुम 60 करोगे, ऑब्वियस सी बात है 264 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक, बड़ा कौन सा ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन है। अब इसमें मैंने क्या देखा कि मैंने यहाँ 11 देख लिया था बाय, तो मैं 11 में देख लेता हूँ कौन सा, यही ऑप्शन में यही नंबर है, 11 से कट रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, क्लियर है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। सवाल देखो लिखा हुआ है, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड overtakes a man moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड निकलेगा, स्पीड माइनस होगी, माइनस क्यों होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो 20 से चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड का आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 180 10 18 मीटर पर सेकेंड। 18 इसका आंसर है, 18 सेकेंड इसका आंसर है, आंसर खत्म। 18 सेकेंड इसका आंसर खत्म। देखो मैंने क्या बोला, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है,
तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी अपनी, रिलेटिव स्पीड निकलेगी, वो भी स्पीड माइनस होगी दोनों की। अगर सेम डायरेक्शन में जब दो गाड़ियाँ चलती हैं तो माइनस होता है, अपोजिट में आती हैं तो ऐड होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, मैन की स्पीड कितनी है, सॉरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 20, ट्रेन की स्पीड है 20, मैन की स्पीड है 10, तो रिलेटिव स्पीड आपका कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्रॉस करना है ट्रेन को अपनी ही दूरी। भाई जब कोई ट्रेन किसी एक आदमी को क्रॉस कर रही है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब वो अपनी ही दूरी ट्रेवल कर रही है। ये आदमी है, अब इसको ट्रेन क्रॉस आई, क्रॉस की क्रॉस की क्रॉस की क्रॉस की क्रॉस की, क्योंकि ट्रेन के कंपैरिजन में इसका लेंथ कुछ नहीं है, इसका विड्थ, इसकी चौड़ाई कुछ नहीं है, तो वो जब इसको क्रॉस किया तो इसका मतलब ट्रेन ने अपनी ही लेंथ क्रॉस की, जो कि थी 180, ये आ गया था मेरा 10, ये टाइम था कितना आ जाएगा 18 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अच्छा सवाल है, अगला सवाल प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 9 के पावर 6 माइनस 11 है, इसको 8 से डिवाइड करना है, तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। तो बताओ कितना रिमाइंडर बचेगा। आई थिंक सवाल में यही लिखा हुआ है कि हाँ 9 व्हेन डिवाइडेड बाई 8 लीव व रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बचेगा। अच्छा सवाल है। अगर इस 9 के पावर 6, देखो बहुत आराम समझाऊंगा, 9 की पावर 6 डिवाइड बाई 8 माइनस 11 बाई 8, इसको मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं इस 9 को 8 प्लस 1 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 11 बाई 8 मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, अब मैंने इसको डिवाइड किया, ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक बचेगा, हाँ यहाँ बच गया मेरा कितना, एक रिमाइंडर यहाँ बच गया माइनस। अब मैं इसको करूंगा तो यहाँ मेरा रिमाइंडर बचेगा क्या 3, अब यहाँ मेरा रिमाइंडर बचेगा कितना 3, भाग दिया मैं किससे 8 से, बहुत अच्छी बात। अब मेरा आ गया कितना -2/8, अब मेरा आंसर कितना आ गया -2/8। अब जब भी आपका माइनस में आता है, ये सबको पता है, अब मैं -2 लिखूं, अब मैं -2 लिखूं या मैं इसको ऐड कर दूं। अब इसको ऐड कैसे करोगे, +8 कर दो, -2 + 8 कितना आ जाएगा 6, ये देखते ही नीचे वाले के ऊपर ऐड कर दो, रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है 6। ऑब्वियस सी बात है, जब -2 को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, -2 + 8 किया, मेरा रिमाइंडर कितना बच गया 6, -2 + 8 किया, मेरा रिमाइंडर कितना बच गया। इसको आराम से लोग यही कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ यही तो लिखते हैं कि रिमाइंडर 8 - 2 आ गया 6। अब मैं -2 लिखूँ चाहे 6 लिखूँ वही बात हो जाती है, माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं इससे इसको माइनस कर देते हैं रिमाइंडर के लिए, और कितना आ जाता है आपका आंसर 6। यहाँ कुछ भी आ जाए, अगर माइनस में आ जाए तो इससे डिवाइड माइनस कर दो, ऐड कर दो, मतलब ऐड करोगे तो 8 - 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको एग्जाम में, मिल सकते हैं। ठीक है, चलो आज आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब एक क्वेश्चन, सवाल में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 4 3 2 स्टार 7 डिवाइड, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, तो बताओ ये स्टार की जगह क्या आ जाएगा, ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। ऑप्शन आपके सामने है 0 1 6 9, ऑप्शन आपके सामने है। अब 9 से डिवाइड करना है, इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिटल सम पूरा 9 से कटना चाहिए। तो मैं 5 4 9 ये खत्म, 7 2 9 ये खत्म। अब मैं यहाँ क्या ऐड करूँ कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, 3 हो चुका है, अब मैं 6 और ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये यहाँ मैं 6 रखता हूँ, तो 6 + 3 9, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, अब मतलब 9, और ये कर देगा इसको डिवाइड, तो आंसर मेरा कितना आ गया 6। खत्म कहानी, कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ आपको क्या देखना था, इसका डिजिटल सम देखना था। देखिए मैं आपको एग्जाम पॉइंट, क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन मेरे को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख रहा है। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराना है, हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करा दूँ क्या, लेकिन उसका क्या मतलब जब एग्जाम पे ही ना आए वो,
तो प्रैक्टिस उसका करना है जो एग्ज़ाम में आता है। क्लियर है? चलो आज आगे बढ़ते हैं। आ जाओ दोस्त, एक सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखो। सवाल ये लिखा हुआ है कि एन 85 मीटर लॉन्ग रॉड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द वन पार्ट इज 2/3 ऑफ अदर पार्ट, देन द लॉन्गर पार्ट इन मीटर। अब देखो, बोला एक लंबा सा रॉड है, एक लंबा सा रॉड है, फिर क्या बोला है 85 मीटर लॉन्ग है, ये 85 मीटर लॉन्ग है, 85 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसको बोलता है ब्रेक करता है 2/3 पार्ट में, मतलब बड़ा वाला हो गया 3, दूसरा वाला हो गया कितना 2। अब ये टोटल पार्ट हो गया 5। मेरे हिसाब से इस पूरे की लेंथ आई है 5। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आई है मेरे भाई 85, कितने टाइम्स हो गया 17। लॉन्गर पार्ट से हमसे पूछा था तो ये भी 17 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा आपका 51। बस यही समझना था इसको, 2/3 पार्ट कि भाई छोटा वाला हो जाएगा 2, हाँ छोटा वाला हो जाएगा 2, बड़ा वाला हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 5। मेरे हिसाब से 5, क्वेश्चन के हिसाब से 85 कितना टाइम्स 17 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 51 और इसको मैं 17 कर देता तो कितना हो जाता, कितना 34, कितना होता 34। लेकिन हमसे पूछा क्या था लॉन्गर पार्ट, बड़े पार्ट का। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब ये सवाल देखो, सवाल देखो, सवाल देखो भी, आपको नियम पता हो तो उसको आराम से कर ले जाओगे। 264 के पावर 102 प्लस 264 के पावर 103, उसका पूछा है जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट पूछा है कि यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। अगर आप एक बात जानते कि जब भी 4 के पावर इवन होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 के पावर ऑड होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। पहले आप इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। अगर 4 के पावर में 1 लिखता हूँ तो ये होता है 4, 4 के पावर 2 मैं लिखा होता है 16, इसका कितना यूनिट डिजिट देखिए 6, इवन सॉरी देखो ऑड 4, इवन लास्ट में 6, 4 के पावर 3 ऑड है 64, देखो 4 आ रहा है, 4 के पावर 4 256, देखो कितना आ रहा है इवन डिजिट 6, 4 के पावर 5 256 इंटू 4 1024, 4। जब भी इसका मतलब मैं ये समझ गया कि अगर ऑड नंबर, ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब पहले वाले में ऑड पावर है और इवन पावर है तो इसका यूनिट डिजिट आना कितना है, देखो इवन पावर है तो कितना डिजिट आना है इसका 6, ऑड पावर है कितना आना है इसका 4, अब कितना हो जाएगा 10। और इसका भी हमसे क्या पूछा था यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है 0, यूनिट डिजिट क्या है 0, और 0 का क्या हो जाएगा खूबसूरत सा आंसर, क्या हो जाएगा इसका खूबसूरत सा आंसर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। और इसके पीछे बहुत से बेसिक कहानी है। अब देखो ये तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, अगर मैं चैप्टर समझाता तो उसके बहुत अंदर की बारीक चीज़ें बताता, अगर बोलोगे तो मैं समझा दूंगा पूरा, ये रिमाइंडर थ्योरम यूनिट डिजिट जो भी है मैं पूरा समझा दूंगा एक एक पॉइंट। ठीक है, अब 10-10 क्वेश्चन अभी इसलिए कर रहे हैं, बस ये कुछ दिन के बाद है, 2-4 दिन और बस, फिर बाकी में बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत चीज़ें आप लोग शुरू होने जा रही है। ठीक है, बस ये 5 अक्टूबर तक थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, उसके बाद एकदम खाली हो जाऊँगा, फिर बहुत तबीयत से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। चलो सभी को राधे राधे, जय हिंद।